सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाणे। ये झूठे गुरु मर गए भाई, हो गए वो तमसाने। पुण्यात्माओं, आप देखना आपके ऊपर कितनी रजा परम पिता की। कुछ दिनों में आप अपने आप महसूस करने लग जाओगे, हे परमात्मा कैसे दया करी हम नालायकों पे। हम तक कति भूले फिरे थे, आपने कैसे आंख खोल दी। हम तो फाइनल मान चुके थे कि ये संत सही है, ये ज्ञान ठीक है, हम साधना करते बिल्कुल ओके है, क्योंकि हजारों वर्षों से हम यही सुनते और करते देखते आए हैं। तो अब पता चलेगा आपको कि साधना ठीक ना होने से और गुरु के बिना भक्ति करने वाले प्राणी की क्या दशा होती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और इस तीन लोक के गुरु भी हों, तीन लोक वाले यदि गुरु भी हैं तो भी दोनों भोगने पड़ेंगे आपको। वो तो सतलोक का धनी स्वयं परमात्मा आवे या कोई अपना दास अपने वाली पावर देकर उसको भेजे अपने दास को, उसके अतिरिक्त विश्व में कोई सतगुरु नहीं होगा और ना हो सकता है। तो उस परमपिता ने, परमात्मा ने स्वयं आकर जो ज्ञान दिया, तब तो हमने ठुकरा दिया उनको और अब इस दास को भेजा है। पहले आपको इस योग्य बनाया कि आप परमात्मा पहचानने योग्य बन गए, सदग्रंथों को आप स्वयं देखने योग्य बन गए, और आज इसका परिणाम ये निकला है। जो वचन आज दास बोल रहा है, परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, और उस समय हमने उनका पत्थर मारे, उसको बुरा कहा क्योंकि हम अनजान थे, और हमारे गुरु जो धर्मगुरु थे वो हमसे भी अनजान थे। वो केवल रोजी रोटी उद्देश्य लेकर ही चल रहे थे। तो अब परमात्मा ने वो दया करनी थी, क्योंकि उनका वचन था कि कलयुग जो 5500 चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई और काल फंद छूटा नरलोई, सकल सृष्टि पर वानिक हुई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावा जब एता, और सकल जीव परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा है कि जब कलयुग 5505 बीत जाएंगे, सन 1997 में वो 5505 कलयुग पूरा हो लिया। उस दिन परमात्मा स्वयं आए और दास की फिर को आशीर्वाद दिया और आज्ञा दे दी कि दिल खोल कर स्टार्ट कर दे, सार नाम सतनाम खोल दे। और परमात्मा ने यह भी कहा है कि घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। और पहले पुण्यात्मा आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने सतनाम दिया था 2 अक्षर का, और उनको कह दिया था आगे मत देना। धर्मदास जी को दिया था 2 अक्षर का मंत्री सतनाम, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सतनाम अभी बाहर न जाई। यदि ये सतनाम बाहर पढ़ ही पिछली पीढ़ी, सार नाम अभी बाहर ना पड़े। सतनाम यानी मूल ज्ञान में सारा आ जाता है। मूल ज्ञान में प्रथम मंत्र, द्वितीय मंत्र और तीसरा मंत्र, ये मूल ज्ञान में। और ये जो ज्ञान सुना जा रहा है, ये भी मूल ज्ञान। तो मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो अब आप देख रहे हो कि आज परमात्मा की दया से घर घर आपके भाई बहन आप तक संदेश पहुंचा कर आए, उस ज्ञान को सुनकर समझकर आप यहां भागे आए। तो अब घर घर में ज्ञान बंटता आपने देखा कदे, ऐसे जैसे अब बांटा जा रहा भगवान के द्वारा। ठीक है, कहीं विरोध भी हो रहा है, कभी वो भी सोचेंगे भगत परमात्मा के बच्चों की कविताएं खुलेंगी तो वो भी स्वीकार करेंगे। हम भी शुरू में ऐसा विरोध ही कर रहे थे कि ये तो झूठा ज्ञान लगता है,
क्योंकि हम झूठे को सत्य मान चुके थे, जिस कारण से हमें सत्य स्वीकार्य नहीं हो रहा था। तो अब आप देख रहे हो, घर घर देखो बोध विचारा। बोध माने ज्ञान की चर्चा घर घर में होगी, और सतनाम सब ठोर उचारा। सबको सतनाम दिया जाएगा, खुले दिल से दिया जाएगा, क्योंकि इन सब नकलियों का पता ही लग गया क्या नाम देते थे। परमात्मा ने इसलिए काल ने कहा था कि परमात्मा से कहा था कि पहले मेरे दूत जान दियो कलयुग में, और पहले मैं प्रचार करूंगा, पीछे तुम करियो। तो परमात्मा ने यह भी स्वीकृति दे दी थी, पहले आप कर लेना। तो काल की सोच तब बालक जैसी है धनी के सामने। उसने ये सोचा था कि मैं इतना कंडम कर दूंगा इन कलयुग में सभी प्राणियों को, और नाना प्रकार की भक्ति, नाना प्रकार की बकवाद शुरू करवा दूंगा, फिर विकारी बना दूंगा, और मेरे दूत जाकर सबको अपनी ग्रिप में कर लेंगे। आप देख रहे हो नकली पंथ, राधा स्वामी पंथ, सच्चा सौदा सरसावड़ा का पंथ, निरंकारी पंथ, और करोड़ों की संख्या में ये भगवान, और कैखे इनके पास ज्ञान का, ये परमात्मा। तो ये काल का सुनियोजित चाल थी, जाल था। तो परमात्मा को पता था कि जब मेरा दास जाएगा तब तक ये सब कुछ जो इन्हें कहना सुनना सारी कह सुन लेंगे, इनकी बुक पुस्तक अनुभव की बन चुकी होंगी। और जब मेरा दास जाएगा इनकी सारी पोल खोल लेगा दिखा दिखा के, यही से विद्वान थे। तो मेरे बच्चे भिन्नता को जानकर तुरंत भाग कर आएंगे, और ऐसे आएंगे जैसे नदी स्वतः समुद्र में जाकर बगैर किसी रोक के बाद आके सीधी जाके गिर जाती है। तो सारे कहते हैं सभी पंथ इससे परिचित होंगे यथार्थ ज्ञान से, और फिर इस मेरे दास के द्वारा चले गए पंथ में सभी ऐसे आकर मिल जाएंगे जैसे दरिया समुद्र में बगैर किसी रुकावट के चली जाती है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाने, ये झूठे गुरुआ मरे गए भाई हो गए भूत मसान। राधा स्वामी पंथ ने आधा हिंदुस्तान घेर रखे। उसी की ब्रांच है जय गुरुदेव मथुरा वाला, उसी की ब्रांच है सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पे, और उसी की ब्रांच है जगमालवाड़ी में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उनका एक नारा है। और उसी की ब्रांच है कृपाल सावन कृपाल मिशन दिल्ली में, उसी की ब्रांच है ठाकुर सिंह, उसी की ब्रांच है दिनोद के अंदर ताराचंद वाला, उस एक के कुएं का पानी है। तो एक के की जड़ दिखा दूंगा, आपने अंडरस्टूड हो जाएगा ये कहाँ जाएंगे, औरों का क्या होगा। तो ये सब काल के पंथ हैं, काल का चलाया पंथ है ये। और निरंकारी देख लो, सिर ने पैर, कहते भगवान का क्या देख, पहले भगवान को देखो और फिर नाम लो। ये निरंकारी के गुरु कहते हैं। और क्या दिखाते हैं, कहता देखो इसमें क्या दिखाई देता है, कुछ नहीं, बस शून्य है, ये भगवान दिख गया। अरे कमाल की बात है। अरे ऐसे व्यक्तियों के पास करोड़ों बड़ी आत्मा फंस गई। और यो हंसा देश वालों का पंथ, जिसमें सतपाल जी महाराज और ये उसका भाई है प्रेम रावत नाम है उसका, वो बाल योगेश्वर बोल रहे, उसने आधा लगभग आधा वर्ल्ड खराब कर रखे है। और कह का पता नहीं, 4 क्रिया बताते हैं, तालू को ऊपर जीभ ला ले, कान बंद करके आवाज़ सुन ले, आंख बंद करके प्रकाश देख ले, खाक है ये। बड़का खिलौने बना रखे, मूर्ख बना दिया, अपना जीवन नाश कर भोली श्रद्धालुओं को डबो दिया, इनको संत मान रखे है। आज थोड़ी सी देर में सारे का दाड़ा दे देता हूँ आपको। ये किसे विद्वान थे और किसे ये संत थे, और क्या इनकी स्थिति हुई, क्या हालत हुई, देखिएगा। पहले तो आपको थोड़ा सा इनकी जीवनी दिखाता हूँ। राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कौन था। इसके प्रवर्तक हैं श्री शिवदयाल सिंह जी। आगरा से ये चला है, और आगरा के अंदर उनका मकान था पन्नी गली में। और उसी से एक जयमल सिंह, श्री जयमल सिंह जी एक मिलिट्री मैन था, फौजी था, वो उनके संपर्क में आ गया, क्योंकि भगवान की तरफ में आत्मा सभी भटक रही है।
वो शिवदयाल जी का टकर गया। उस समय वो एक अज्ञान बर दिया। शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में, और जयमल सिंह जी नाम देने लगे फिर 1889 में, 11 वर्ष बाद फौज से रिटायर हो गए। यानी उनका कोई उनको नाम देने का अधिकार भी नहीं था। और सबसे पहले हम दिखाते हैं कि शिवदयाल जी का भी कोई गुरु नहीं था। अगर ये सफल हो जाते तो भगवान की यह वाणी गलत हो जाती है कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो एक बार। तो देखो